नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया, लेकिन पहले दिन ही कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। दोनों सदनों की बैठक 11 बजे शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद इसे स्थगित कर दिया गया और अब ये 27 नवंबर को सुबह 11 बजे फिर से शुरू हो गई। हालांकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के विषय पर आयोजन के कारण सदन की कार्रवाई नहीं हो सकी थी। कांग्रेस ने वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए केंद्र सहायता की कथित कमी को लेकर संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगे। कांग्रेस नेता और कलपेट्टा के विधायक टी सिद्दीकी ने केंद्र सरकार की इस मुद्दे पर कथित उदासीनता को असमानवीय करार दिया है। 30 जुलाई को वायनाड में आईएस आपदा ने अटमाला और 3 गांव पुंचीरी मट्टम, चूड़लमाला और मुडुक्कई को भारी नुकसान पहुंचाया। सरकार के अनुसार इस आपदा में 241 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 47 लोग अब भी लापता हैं। कांग्रेस सांसद हिबी इडन ने मणिपुर में जो स्थिति हुई उस पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में बिगड़ते हालात पर चर्चा होना आवश्यक है ताकि जवाबदेही तय की जा सके और शांति व न्याय बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाए। उन्होंने बढ़ती हिंसा को राज्य के सामाजिक ताने बाने और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बताया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अडानी समूह के कथित अनियमितताओं और इस पर जेपीसी के गठन को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसी प्रकार कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गौतम अडानी से जुड़े मामले पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन का नोटिस दिया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी लोकसभा में गौतम अडानी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन का नोटिस दिया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, भाजपा ने इस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि ईवीएम के बिना चुनाव करवाने पर भाजपा को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणामों को उन्होंने अस्वीकार करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने मणिपुर और अडानी से जुड़े मुद्दों पर हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने अडानी, मणिपुर और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर नारेबाजी की और प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी की गिरफ्तारी की भी मांग की। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।